हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। मॉडुलस मींस आर फाइंड करना है और थीटा फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट। तो इसमें जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, जैसे हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, अगर इसमें एक ये वाली लाइन है, अगर ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, अगर एक्स एक्सिस ना भी हो, अगर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ऐसे घूम के, और यहाँ पे ये थीटा है और यहाँ से हम ये ट्रायंगल बना दें, तो जो ये एक्स एक्सिस से अगर हम देखें एक्स और वाई प्लेन से, तो ये एक्स होता था, ये वाई, और इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा। तो एक्स वाई और आर थीटा में हमने एक रिलेशन बनाया था कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो वो इक्वल था आर कॉस थीटा और आयोटा आर साइन थीटा के। तो यहाँ से हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इस पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए थी? एक आर चाहिए था, एक थीटा। तो यहाँ पे जो आर है इसी को बोला हमने मॉडुलस, और जो थीटा है उसी को बोला हमने आर्गुमेंट। तो हम थीटा और आर फाइंड कर लेंगे तो हमें पोलर फॉर्म में मिलेगा, लेकिन इसमें सिर्फ हमें आर और थीटा पूछा है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेकिन ये बोला। तो आर और थीटा फाइंड करते हैं। तो जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है √3 -√3 प्लस आयोटा, इसको इक्वल रख लेते हैं हम आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला रियल पार्ट है और इसमें ये रियल पार्ट है, तो हम क्या करेंगे? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ से रियल पार्ट क्या है? -√3 और यहाँ पे आर कॉस थीटा, और इसमें इमेजिनरी पार्ट इसमें इसके साथ 1 है और इसके साथ आयोटा के साथ आर को साइन थीटा। तो अब इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 1 और ये हो गया आर साइन थीटा। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी और ये हमारी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? इन्हीं दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इसको स्क्वायर किया दोनों को, राइट हैंड साइड को, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को। ये हो जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आया -√3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। इन दोनों में से आर कॉमन लेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ गया 3 और ये 1, और ये तो पूरा 1 हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो गया 4। ये स्क्वायर को तो ट्रांसफर करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का होना था, लेकिन जो आर जो लेंथ होती है वो किस में होती है? प्लस में, क्योंकि ये लेंथ है, इसी को हमने आर बोला था, ये आर था और ये एंगल थीटा। तो आर हमेशा, अगर ये एक सर्कल फॉर्म कर रहा है ये, तो रेडियस होगा, तो रेडियस हमेशा क्या होती है? लेंथ होती है, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आर कितना आ गया? 2। यही हमारा क्या है? मॉडुलस। मॉडुलस एक और तरीके से फाइंड कर सकते थे, जैसे हमारे पास ये z दिया हुआ था, तो मॉडुलस z क्या होता है? x प्लस आयोटा वाई। अगर हमें मॉडुलस फाइंड करना है तो z का मॉडुलस करेंगे, तो इसका मॉडुलस होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे x क्या हमें दिया हुआ है? -√3 का स्क्वायर प्लस वाई, इसके साथ y क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा, तो मतलब मॉडुलस z, इसी को हम बोलते हैं r। तो मॉडुलस हम ऐसा भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम फाइंड करते हैं थीटा। तो थीटा फाइंड करने के लिए इसी में से लेंगे हम, चाहे हम ये वैल्यू ले लें cos थीटा वाली, चाहे sin थीटा वाली। तो हम फ्रॉम 1 से करते हैं, फ्रॉम, या फिर सेकंड ले लेते हैं, फ्रॉम सेकंड।
ये हो गया 1 इक्वल टू आर साइन थीटा। मैं दोनों करके दिखा देता हूँ, आप कोई एक ले लेना। यहाँ पे आ गया माइनस अंडर आर कॉस थीटा। अब यहाँ पे आर की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, आर की वैल्यू 2, तो ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, और यहाँ पे माइनस अंडर 3, और ये 2 था, 2 कॉस थीटा, और ये माइनस अंडर 3/2, और ये हो गया कॉस थीटा। अब पहले हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है। ये हमारा था, ये x, यहाँ क्वेश्चन है ये x प्लस आयोटा y। यहाँ पे x क्या है, नेगेटिव, x नेगेटिव, और यहाँ पे आयोटा के साथ y क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, तो y हमें पॉजिटिव दिया हुआ। तो हम देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में हो गया। x नेगेटिव है तो x नेगेटिव इस तरफ होता है, तो ये वाली साइड, और y पॉजिटिव इस साइड होता है, तो ये वाला। तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि अगर जैसे हमारे पास ये है, ये हमारे पास अल्फ़ा मिनिमम पॉसिबल एंगल, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो हम थीटा को लेंगे अल्फ़ा के इक्वल, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा को लेंगे पाई माइनस अल्फ़ा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा को लेंगे अल्फ़ा माइनस पाई, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा होगा माइनस अल्फ़ा। तो अब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं, इसको हम मान लेते हैं कॉस अल्फ़ा। लेट कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस को इग्नोर करके क्या कर दिया, √3/2, और कॉस में √3/2 कहाँ पे आता है, ये आएगा 30 पे, और √30 ये हो जाएगा cos π/6। तो यहाँ से कंपेयर करके कि हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। अब हम फाइंड कर सकते हैं थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस अल्फ़ा की वैल्यू π/6, और यहाँ से आ गया 6π - π/6, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5π/6। तो हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 5π/6। अगर हम इससे भी फाइंड करते तो इसमें भी हम सेम वही करते, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, एक से ही फाइंड हो गया, इससे ही फाइंड करेंगे तब भी हमें 5π/6 ही मिलेगा। तो हमें r कितना मिला, r मिला 2, और थीटा कितना, थीटा मिला π/6। तो ये है हमारा मॉडुलस, और ये है आर्ग्यूमेंट। और अगर हमने, वैसे तो हमें पूछा नहीं, अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखने के लिए बोला होता तो हम इस ऐसे लिखते, -√3 प्लस आयोटा इक्वल टू r cos थीटा मीन्स 2 cos 5π/6, उसके बाद आयोटा 2 sin पाई 5π/6। तो ये होगी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है। तो हम सबसे पहले करेंगे, जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप होता था, लेट 1 माइनस आयोटा इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। अब यहाँ से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ पे रियल पार्ट ये, और यहाँ पे रियल पार्ट ये, तो ये हो गया हमारे पास r cos थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे इसके साथ क्या है, 1 -1, क्योंकि ये ऐसे होता है x प्लस आयोटा y। तो x की वैल्यू कितनी है, 1, और y की वैल्यू -1। तो यहाँ से, और
ये हो गया -1 r sin थीटा इक्वल टू -1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ये हो जाएगा r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ से राइट हैंड साइड से 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। यहाँ से दोनों से r² कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये तो हो गया 2, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये हो गया 1, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर। वैसे प्लस माइनस होना था, लेकिन जो r होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए r की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, या फिर हम बोल सकते हैं r की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, या पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो r की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमें थीटा चाहिए, तो अब पहले हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, यहाँ से हम देख के पता लग गया। x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव मीन्स इस डायरेक्शन में, y नेगेटिव मीन्स इस डायरेक्शन में, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था थीटा अल्फ़ा के इक्वल, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा अल्फ़ा माइनस पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से हम लेट करते हैं, दोनों में से कोई भी लेट कर लेंगे। ये वाला ले लेते हैं r sin थीटा फ्रॉम सेकंड, तो यहाँ पे r sin थीटा इक्वल टू -1, ये आ गया। माइनस साइन को इग्नोर करते हैं, यहाँ पे हम r sin अल्फ़ा इक्वल टू 1, साइन अल्फ़ा r कितना था, r हमारे पास √2 इक्वल टू 1, और ये आ गया साइन अल्फ़ा 1/√2, और साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होती है 45 पे, तो ये हो गया साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन 45 होता है π/4। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कंपेयर करके कितनी आ गई π/4, अल्फ़ा π/4 है। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में था, ये था फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से आएगा थीटा की वैल्यू -π/4, तो थीटा की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब इसको हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारे पास क्या था 1 - अयोटा r cos थीटा प्लस अयोटा r sin थीटा, और यहाँ से r कितनी √2 cos -π/4 प्लस अयोटा √2 sin -π/4। तो ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर हमें -1 प्लस अयोटा। अब सेम इसमें भी -1 प्लस अयोटा को हम लिखेंगे r cos थीटा प्लस अयोटा r sin थीटा। तो यहाँ से रियल को रियल से कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल क्या है यहाँ पे -1, और यहाँ पे r cos थीटा, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में इसके साथ क्या है 1, और यहाँ पे अयोटा के साथ क्या है r sin थीटा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, अब करेंगे स्क्वायर और ऐड। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इसको स्क्वायर ऐड करेंगे तो r² sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से r² आ गया, ये तो वैल्यू 1 होगी, और यहाँ से 1 1 2, तो r कितना आ गया √2,
पॉजिटिव। आर की वैल्यू √2 आ गई। अब हमें चाहिए थीटा की वैल्यू, तो चाहे हम इससे फाइंड कर ले चाहे इससे फाइंड कर ले, तो हम इससे फाइंड करते हैं। -1 आर cos थीटा, -1 इक्वल टू आर cos थीटा, और आर कितना आया √2 cos थीटा। पहले हम देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। हमें जो वैल्यू दी थी वो दी थी -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, मतलब यहाँ पे जो x वैल्यू दी हुई है वो नेगेटिव, x प्लस आयोटा वाई। x की वैल्यू नेगेटिव है मतलब इस डायरेक्शन में, y की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब इस डायरेक्शन में। तो इस सेकंड में क्या होता है, पहले में थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, दूसरे में थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, तीसरे में थीटा इक्वल टू अल्फ़ा माइनस पाई, चौथे में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। तो ये हो गया कौन से सेकंड क्वार्टर में, पाई माइनस अल्फ़ा। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि कॉस अल्फ़ा, इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, -1, यहाँ पे नेगेटिव साइन को इग्नोर करके चलेंगे, तो यहाँ पे आ गया कॉस अल्फ़ा, और 1/√2 कितने पे आता है, 45 पे। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ गई π/4। अल्फ़ा की वैल्यू π/4 मिल गई। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है थीटा, अब यहाँ से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, पाई कितना मिला है, अल्फ़ा कितना मिला है, π/4। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, 4 पाई माइनस π/4, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू होगी 3 π/4। अब हमें आर भी मिल गया, आर कितना था √2, और थीटा मिल गया 3 π/4। तो हमें इसको पोलर फॉर्म में लिखना था, तो ये हो गया -1 प्लस आयोटा आर cos थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आर की वैल्यू कितनी थी, √2 cos 3 π/4 प्लस आयोटा √2 साइन 3 π/4। तो ये होगी हमारी पोलर फॉर्म। ये हमें दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।